बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 2 जो है CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमने क्लियर किया था। उसका हम ओवरव्यू कर लेते हैं, उसमें क्या क्या हमने क्लियर किया था। सबसे पहले हमने जो है वो इसका कोर्स का जो इंट्रोडक्शन था वो देखा था और डेटाबेस की डेफिनेशंस हमने देखी थी। ठीक है, कि डेटाबेस क्या होती हैं, डिफर देखा था DB और DBMS में, और उसके साथ साथ हमने डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस क्या होती हैं, और जॉइंटली अगर हम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखें तो वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो लाजमी क्लियर कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज है यहाँ डेटाबेस के, ये सारे डिसएडवांटेज थे जो कि हमने 1 बाय 1 देखे थे। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन डाटा एंड डाटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखिएगा, क्योंकि लेक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। कि जो लेक्चर नंबर 1 में क्लियर किए हैं कंसेप्ट, तो उन्हीं की बेस पे लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, उन्हीं का कंटिन्यू होता है बल्कि लेक्चर नंबर 1 का। तो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप लोग लाजमी देखिए। वीडियो के एंड पे मैं रख दूँगी, वो देख के लेक्चर्स उनके कंसेप्ट क्लियर करके तो लेक्चर नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पे सबसे पहले हमारे पास ओवरव्यू दिया गया है। कुछ पीछे हमने डेटाबेस के एडवांटेज देखे थे, लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ एडिशनल डिसएडवांटेज देखेंगे, और उसके अलावा कॉस्ट डेटाबेस के अंदर जो है इन्वॉल्व उसको देखेंगे, लेवल्स देखेंगे, डेटाबेस यूजर्स देखेंगे। सो ये ओवरव्यू था। सबसे पहले डिफर यहाँ पे दिया गया है डाटा और डाटा इन्फॉर्मेशन का। डाटा क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनके दरमियान डिफर्स जो है वो दिया गया है। तो ये शॉर्ट के तौर पे आ सकता है, ठीक है, या फिर MCQs के तौर पे वो दे सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है या डाटा क्या है, और उसके अलावा ये शॉर्ट के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक पिक भी दी हुई है, ये आप लोग देख रहे हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की। उसके अलावा डाटा जो होता है हमारे पास, वो पीछे भी हम लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। डाटा जो होते हैं वो हमारा जो है रॉ फैक्ट्स का कलेक्शंस होते हैं। किसी भी हम ख़ास माहौल के अंदर से, किसी भी ख़ास जगह से हम जो भी किसी ख़ास पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, रॉ फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी कलेक्शन जो करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। और उसी डाटे को अगर हम किसी एक मीनिंगफुल फार्म में अब कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक अच्छे स्ट्रक्चर्स में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक मीनिंगफुल फार्म उसकी बना देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है मैं जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं ओवरऑल पूरा लेक्चर्स रीड आउट करके उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, MCQs बन रहे होते हैं या शॉर्ट बन रहे होते हैं, लॉन्ग बन रहे होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, और साथ साथ कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा रही होती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में वो वाला था। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कीमे का दिया हुआ है। ठीक है, ये भी शॉर्ट के तौर पे डेफिनेशन आ सकती हैं, या फिर इसमें क्या जो आ सकता है वो हमारे पास इसका MCQs बन सकता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये स्कीमा का होता है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस द फॉर्मेट एंड अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा बेस के मतलब क्या करता है हमें, और मज़ीद जो है एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म में हमें उसका डाटा का और इन्फॉर्मेशन का या डाटाबेस का हमें डिफरेंट फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हमारा स्कीमा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ वर्ड का बोला हुआ है कि सेल्फ वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर एक सेल्फ डिस्क्राइबिंग कलेक्शंस होती हैं। ठीक है, रिकॉर्ड से रिलेटेड, तो वो सेल्फ वर्ड जो है उसको डिस्क्राइब किया गया कि सेल्फ का मीन क्या है। ठीक है, द वर्ड सेल्फ डिस्क्राइब मीन्स द डाटा स्टोरेज इन जो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होते हैं, तो उस मीन में इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशंस आती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास डेटाबेस एप्लीकेशंस के अंदर, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशंस जो होती हैं वो एक प्रोग्राम ही होता है। तो डेटाबेस एप्लीकेशन का यहाँ पे बोला गया है MCQs बन सकता है इसका। ठीक है, शॉर्ट के तौर पे तो क्या इसने आना होता है, MCQs आ सकता है कि डेटाबेस एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो या शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं कि डेटाबेस एप्लीकेशन की तारीफ़ करें। तो ये हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर प्रोग्राम्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं।
उसके बाद हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम फर्स्ट लेक्चर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। DBMS क्या होता है, DB क्या होता है, तो उसके बाद उसको मज़ीद जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया, मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिक 2 टाइप्स हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने अच्छी तरह से क्लियर की है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो ये भी टूल्स होते हैं जो कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको बेसिक आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक MCQ भी बन रहा है, वो पूछ सकता है यहाँ पे कि डेटाबेस को मज़ीद कितनी क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया। तो वहाँ पे वो नाम भी दे सकते हैं MCQs के अंदर, और 2, 3, 1 इस तरह की टाइप भी वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बेसिक इसकी टाइप्स हैं DBMS की, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस के अंदर डाटा को मैनेज किस तरह से करना है, एक ये इसकी टाइप है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स एसोसिएटेड विद दैट डेटाबेस, ठीक है। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं DBMS की। और उसके बाद ये डेटाबेस मैनेजमेंट को हाईलाइट किया हुआ लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी था। अच्छा, उसके बाद फर्दर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेज देखे थे, ठीक है। वो लोगों के तौर पे भी आ सकता है, मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। मज़ीद इसको फर्दर फिर जो है वो डिवाइड किया गया कुछ मज़ीद एडवांटेज के अंदर। अगर लोगों के तौर पे आता है तो आपने वहाँ पे वो सारा एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे, कुछ चंद वो 5 या 3 इस तरह के वो बोलेंगे कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करें, इसको ये इतने 5 या 4 डेटाबेस के एडवांटेज को, और इनके नाम भी शॉर्ट के अंदर वो पूछ सकता है, ठीक है। सो ये इसके मज़ीद जो हैं वो इनके नाम हैं, ठीक है। डाटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, बेटर डाटा सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्केल, बेटर कॉन्करेंस कंट्रोल, बेटर बैकअप। तो ये मज़ीद इसके डाटाबेस के एडवांटेज हैं, ठीक है। तो इनके नाम भी आप लोगों ने याद रखने, शॉर्ट के अंदर इनके नाम आ सकते हैं, MCQs के तौर पे भी वो इनके नाम पूछ सकते हैं। शॉर्ट के अंदर अगर आया तो जस्ट इनके नाम वो कहेगा कि 5 डेटाबेस के एडवांटेज के नाम लिखें, ठीक है। पिछले लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी थे और इसके अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हैं। तो इनके नाम आप लोगों ने लाजमी रखना। अगर आपके माइंड में नेम इसके याद रहेगा तो अंदर आप इसके बहुत ईजी से एक्सप्लेन किया होगा। लोगों के तौर पर आ गया तो आप लोगों ने इनको 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हमें इसके ये सारे एडवांटेज हैं, इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों ने इनको रीड आउट एक दफ़ा कर लेना और माइंड में एक थोड़ा सा स्केच बना लेना, ठीक है। उनके नाम लाजमी या शॉर्ट में लाजमी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा की अहमियत का मतलब डाटा एज अ सोर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा का जो है वह वी कॉल डाटा एज अ सोर्स, ये लाजमी आप लोगों ने देखना है इसको, ठीक है। शॉर्ट के तौर पे ये पूछ लेते हैं। तो इसका डाटा एज अ सोर्स के तौर पर इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ डाटा, लेवल्स ऑफ डाटा यानी डाटा के लेवल्स कितने हैं, या टाइप पूछ सकते हैं डाटे की। इनको टाइप के अंदर भी आ सकता है या लेवल्स ऑफ डाटा। तो MCQs में और शॉर्ट में इनके नेम पूछ सकते हैं वो, ठीक है। लेवल्स ऑफ डाटा के लेवल्स कितने हैं या डाटा की टाइप कितनी है। तो रियल वर्ल्ड डाटा होता है, ठीक है, मेट डाटा होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड डाटा जो होता है वो इसका रियल वर्ल्ड डाटा के अंदर हमारी जो जितनी भी एंटिटीज़ बन रही होती हैं या ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं वो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल ली हुई है। तो स्टूडेंट रियल में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे किस मीन में आ जाएगा, रियल वर्ल्ड डाटा में आ जाएगा, ठीक है। रियल के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है, ठीक है। वो चीज़ जो कि रियल में एग्जिस्ट कर रही हो, जिसकी रियल में कोई मौजूदगी हो, ठीक है, तो वो रियल में हो तो वो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा होता है। उसके बाद मेट डाटा जो होता है इसमें क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ द डाटा रिलेटेड टू एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग डाटा, रियल वर्ल्ड डाटा, ठीक है। तो दिस मेट डाटा डेटाबेस के अंदर जो डाटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। डिफाइन द वे द डाटा विल बी स्टोर इन द डेटाबेस के अंदर, तो ये हमारा मेट डाटा के अंदर आता है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, उनके टेबल्स के नेम और यहाँ पे जैसे बताया हुआ है एज, टाइप, ठीक है, ये सारी हमारी किस में आती है, मेट डाटा में आती है। एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, तो एक्चुअली में जो डाटा होता है, ठीक है, एग्जिस्ट ऑफ डाटा लेवल शोज द एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द एंटिटीज़ एंड द रियल वर्ल्ड डाटा। तो एंटिटीज़ के मतलब या ऑब्जेक्ट्स के मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड डाटा के अंदर जो एक्चुअली हकीकत में हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है वो एग्जिस्टेंस डाटा था। जैसे कि ये बताया गया एज, ठीक है, नेम है, एज है, क्लास है।
तो वो रियल में उसकी एज इतनी है, ठीक है, उसकी क्लास, वो इस क्लास में है, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस आता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसका सारा डाटा। ये इस पे यहाँ पे हमें डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है, ये लेवल्स ऑफ डाटा की डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने ये सारा शो करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि रियल वर्ल्ड डाटा में क्या होता है, एक स्टूडेंट रियल में एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो हमारा रियल वर्ल्ड डाटा होता है। उसके बाद उसके हम डाटा की हमारे अंदर हमारी जो होती है वो डाटाबेस के अंदर आ जाता है, डाटाबेस के अंदर उसका डाटा हम स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा की टाइप्स आ जाती हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड टाइप्स वो सारा, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट में जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा होता है, ठीक है, अकरेंस इसको भी बोलते हैं डाटा के। तो वो उसकी नेम, उसकी एज आ जाती है, रियल में उसकी एज उस कौन सी क्लास में है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यूज़र्स ऑफ डाटाबेस टाइप आता है। यूज़र्स ऑफ डाटाबेस टाइप्स, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। और एप्लीकेशंस प्रोग्राम हैं और एंड यूज़र्स हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम 2 टाइप्स एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछ सकते हैं और शॉर्ट के तौर पे भी। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूज़र्स को आगे मज़ीद 2 में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, वो एप्लीकेशन हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। एंड यूज़र क्या होता है, जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि प्रोग्राम्स ने एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे एंड यूज़र्स होते हैं, ठीक है। उसके आगे 2 टाइप्स हैं, फर्दर आगे एंड यूज़र को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नैब यूज़र्स के अंदर, सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स के अंदर, ठीक है। तो नैब यूज़र्स क्या होते हैं हमारे, ये हमारे सिंपली जो कि एप्लीकेशंस को जो कि प्रोग्रामर्स ने एप्लीकेशन डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं, और बाकी अदर्स जो पार्ट होते हैं डाटाबेस के, उसके साथ इनका कोई जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता, तो ये हमारे नैब यूज़र्स के अंदर आते हैं, ठीक है। सोफेस्टिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो कि ओवरऑल पूरा डाटाबेस को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कुछ नैब यूज़र जो होते हैं उनके ऊपर कुछ और एडिशनल राइट्स रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, डाटा जो बेस के अंदर डाटा स्टोर होते हैं उसको ये एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। डाटाबेस का जितना भी डाटा होता है उसको भी स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि ये जस्ट सिंपली उसको यूज़ कर रहे होते हैं, बाकी उसके साथ इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, नैब यूज़र के साथ। और उसके बाद ये जो होते हैं यूज़र्स, ये क्या कर रहे होते हैं, ओवरऑल पूरा यानी इनका अट्रैक्शन होता है, हर तरह की डाटाबेस के अंदर डाटा सेम है तो उसके साथ भी इनका अट्रैक्ट होता है, और ये सारा, ठीक है। सो ये इनके सिंपल से इनके आपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है DBA, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, DBA, ठीक है। तो ये इसका वो DBA का आप पूछ सकते हैं कि एब्रीविएशंस किसके हैं, तो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के MCQs के तौर पे ये आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं सारा, तो सिंपल से हैं इसको DBA, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, शॉर्ट के तौर पे ये आ सकता है, ठीक है। DBA के जो ड्यूटीज़ होती हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, तो ये यहाँ पे इनको लिस्ट आउट किया गया है, ये इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एज आ जो है वो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट के तौर पे इनकी ये ड्यूटीज़ का पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इनके ये नेम्स लिखने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है शॉर्ट के तौर MCQs के तौर पर भी इनकी कुछ ड्यूटीज़ का वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ अदर टाइप दे देंगे और 2 कुछ ये ड्यूटीज़ दे देंगे, तो MCQs और शॉर्ट में भी ये लाजमी इंपॉर्टेंट है। स्कीमा डिज़ाइन और बाकी ये चीज़ें जो हैं इनको एक दफ़ा रीड आउट कर। उसके बाद यहाँ पे हमारी कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, डाटाबेस एनवायरनमेंट के कुछ मज़ीद कंपोनेंट्स हैं, तो इनको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है। इसमें कुछ ये DBA की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इनकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो ये भी शॉर्ट के तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग इनको माइंड में रखिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे इनके इंटरेक्शंस जो यूज़र के साथ होती हैं DBA की, ठीक है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो यूज़र के साथ इंटरेक्शंस हैं उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये इसको देखते हुए ये डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको इंटरेक्ट विद द डाटाबेस डिज़ाइनर ड्यूरिंग डाटाबेस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मे बी शॉर्ट्स में आ जाए। तो ये लेक्चर नंबर 2 था जो कि आज हमने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी जो है वो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो ग्रुप्स के, ठीक है, इसी बुक का और कम्युनिटी ग्रुप के, वो आप लोग लाजमी जो है वो ज्वाइन कीजिए। अदर भी बुक्स के लेक्चर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आप लोगों के जो है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटेरियल्स पड़ा हुआ है, ठीक है, वो आप लोग लाजमी उससे फ़ायदा उठाएं। सो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है,
किसी भी किस्म की आप लोगों को हेल्प चाहिए हो LMS हैंडलिंग के हवाले से या प्रोजेक्ट्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के मामले में काफ़ी जो स्टूडेंट को परेशानी का सामना होता है, ठीक है। जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, आप लोग अपना LMS खुद जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने उसमें हेल्प चाहिए हो, मैथ का हो, इंटर्नशिप या किसी भी CV या लेटर हेड बनवाना हो, कोई भी किसी भी किस्म का काम हो, आप लोग जो हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी गाइडलाइन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के हवाले से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। तो अगर आपने LMS हैंडल करवाना है या जॉब होल्डर्स हैं, एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं, आप लोग के CGPA पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर आप लोग नहीं करते, तो उस सूरत में आप लोग लाजमी जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।